So in this video we'll learn about types of string. तो देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज स्ट्रिंग एंड वो फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें समझेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप को डिफाइन करके मैं एक प्रोग्राम के ज़रिए बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप होता है strlen, मतलब स्ट्रिंग लेंथ। तो इसको हम किसी मतलब स्ट्रिंग की लेंथ, एक लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए, उसमें कितने कैरेक्टर इंक्लूड हो उसको फाइंड करने के लिए, मतलब जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग हेडर फाइल लगा लेंगे। स्ट्रिंग कैरेक्टर नेम कर रहे हैं तो एन अभी रख रहा हूँ मैं हम, और 20 एंड इसकी लेंथ ही फाइंड करनी है तो एल लिख लेंगे। फिर प्रिंट एफ लगा के यूज़र से उसका नेम फाइंड करवा लेंगे। एंटर योर नेम, ओके। एंड देन गेट्स लगाएंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर हमको फुल नेम चाहिए तो गेट्स लगाना पड़ेगा, तब स्पेस वाला चाहिए पूरा। तो एंड प्रिंट करवाएंगे उसी को। नो, पहले अब हम strlen मतलब स्ट्रेंथ लेंथ फाइंड करने के लिए हमको ये फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। पहले हम एल लिखेंगे जिसमें हमारी ये str लेंथ जो फाइंड करेगा उसमें एल में स्टोर हो जाएगी। तो हम अपना फंक्शन लिखें strlen, और हमको किसकी करनी है, एन। एन मतलब एन मीन्स नेम। सो मैं इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअल तो नहीं होती है एन मीन्स नेम, बट हमने इस प्रोग्राम में माना है तो हम प्रिंट करवाते हैं। सॉरी, सो लेंथ ऑफ नेम इज पर्सन जी की इंटीजर टाइप में आएगी एंड योर नेम वो आएगा स्ट्रिंग में। इसमें मैं लगा रहा हूँ। सो एल जो हमको प्रिंट करवाना रहता है ये आपको पता ही होगा, और एन इसमें भी अपनी एन वैल्यू, कंट्रोल प्लस एस एंड रन। सो फर्स्ट ही पूछेगा नेम। सो व्हाट इज वी डू अभी। सो अभी अभी में कितनी, देखिए 1 2 3 4 करेक्टर हैं तो ये लेंथ ऑफ नेम बता रहा है और आपका नेम ही बताएगा। तो ऐसे हम अपनी लेंथ को फाइंड करते हैं, अपने मतलब किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। बट आप इसमें ये भी देखिए कि अभी डॉट VISH यही ऐसे, तो कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये स्पेस भी करने का मतलब 4 5 6 7 8 9, मतलब ये आपने जो उसमें बीच में स्पेस दी है उसको, वो भी एक मेमोरी तो ले ही रही है तो उसको भी ये गिनेगा। तो ये होते हैं। तो फर्स्ट टाइप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अपने सेकंड टाइप के अब बढ़ते हैं। ये था हमारा स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ। सो अभी स्ट्रिंग नहीं देखते हैं आप, अब देखेंगे इसको। मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। नो, इसी में मैं समझाऊंगा स्ट्रेंथ लेंथ के बारे में, मतलब रिवर्स के बारे में। REV उसमें यूज़ होता है। तब हम इसको पहले ये डिलीट कर देंगे। सेम ही प्रोग्राम में समझाऊंगा, इसको भी डिलीट कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि नेम आएगा तो उसको हम रिवर्स करेंगे। तो STR
वी, जैसे अपन को नेम से ही समझ में आ रहा है उसके क्वेश्चन के। दिस इज सो योर नेम, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ वी, ये डिलीट हो गया ये। और एल वी, क्योंकि हमने एल अब प्रोग्राम में डिफाइन ही नहीं किया, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये रिवर्स करेगा वी एच आई। सो देखिए हो गया ए एच पी आई। तो ये रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग को, मतलब एक लाइन को रिवर्स करने के काम आता है। तो एस टी आर लेंथ आता है लेंथ फाइंड करने के लिए, और एस टी आर आर ई वी, मतलब वो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि आर ई रिवर्स करने के फॉर्म यूज़ में आता है। एंड एक और होता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो एक होता है एस टी आर एल लोअर। तो वो क्या करता है, मतलब अगर कैपिटल रहेंगे तो उनको स्मॉल लेटर में ला देगा, तो ऐसे ही करेगा। तो देखिए पहले अपन उसको लगा के देखते हैं। तो एस लोअर एस टी आर एल डब्ल्यू आर, तो उसमें नेम सेव करवाएं। और ये हो गया हमारा नो, हमें सेमी कॉलन नहीं आ रहा है। सेव, कंट्रोल प्लस नेम। तो अभी हम इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ ए बी एच आई। तो ये हमको स्मॉल लेटर्स में अब दे रहा है, मतलब हमको ये यूज़ होता है अपर से लोअर में किसी भी स्ट्रिंग को करने में। मतलब अगर कोई कैपिटल लेटर हैं तो उनको स्मॉल लेटर बनाएगा। तो तो हमारा एस टी आर लोअर भी आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा फोर्थ होता है एस टी आर यू पी आर, मतलब अपर। तो आप इसके नाम नेम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, इसका अपोजिट काम करता है। एस टी आर यू पी आर अपर। तो इसमें हम अपर अपर मतलब कि हम, सॉरी कुछ मैंने सेलेक्ट कर दिया ए बी एच, हाँ ये देखिए। तो ये स्मॉल से कैपिटल लेटर कर देता है, तो अपर कर देता है। तो ये हमारे हो गए फोर फोर टाइप्स। अब हम समझेंगे कॉपी। अब कॉपी के लिए हमको न्यू ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसमें हम एक बना रहे हैं ई एम पी एम्प्लॉय नेम, जिसका जो 20 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। एस टी यू टी स्टूडेंट नेम, वो भी 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो इसमें आप कॉपी, जैसे आप कॉपी नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ भी एस टी आर सी पी वाई। तो ये क्या करता है, कॉपी करता है। मतलब अगर हम एम्प्लॉय में कुछ नेम दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट में हो जाएगा, और ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। तो और हम स्टूडेंट में दे रहे हैं और हमको एम्प्लॉय में कॉपी करवाना है तो वो हो जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप एम्प्लॉय से स्टूडेंट में, अगर आप इस एम्प्लॉय में अपना नेम सेव करवा रहे हैं और स्टूडेंट में आपको कॉपी करवाना है, तो उसकी जो स्टोरेज, मतलब ये 20 जो है, मतलब जो ये 20 करेक्टर स्टोर कर सकता है, ये भी 20 करेक्टर। तो इसकी स्टोरेज इससे कम ना हो, कभी इससे ज़्यादा वाले हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है, अबव हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती, नहीं तो आपका प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो पहले हम यूज़र से अब प्रिंट एफ उसका नेम, एम्प्लॉय नेम कर, स्टूडेंट नेम करवा देते हैं, फिर टी यू डी ई एन टी एंड नेम। सो अब पुट्स नहीं, गेट सी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको पूरा चाहिए। तो एस टी यू स्टूडेंट नेम ये सजेशन में आ गया। और फिर अब हम इसको लगाएंगे अपने फंक्शन को। तो एस टी आर सी पी वाई। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें दो चीज़ होती हैं जिसमें हम कॉपी करवाना रहता है।
जैसे अगर हम स्टूडेंट ले रहे हैं, स्टूडेंट यूज़र से ले रहे हैं और हमको एम्प्लॉय में कॉपी करवाना है वही नाम, तो एम्प्लॉय में करवाना है तो वो फर्स्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉय फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद ही अपन जिससे अपन कॉपी करवा रहे हैं उसको लिखेंगे। तो जैसे स्टूडेंट से अपन उसमें कॉपी करवा रहे हैं, एम्प्लॉय में, तो ये उसमें लिखेंगे। तो देखिए हमने अभी जो है एम्प्लॉय में तो कुछ भी स्टोर नहीं करवाया, तो एम्प्लॉय खाली आना चाहिए। लेकिन अभी हम एम्प्लॉय प्रिंट करवा के देखते हैं। एम्प्लॉय नेम और स्ट्रिंग और स्लैश एन लगा लेते हैं थोड़े स्पेस के लिए, और हम ई एम पी एम्प्लॉय नेम ये, और सेमी कॉलर लगाना तो भूल ही गई मैं। तो कंट्रोल शिफ्ट, तो हमारा प्रोग्राम रेडी। अब हम रन करवाते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन। तो हमने क्यों कुछ भी दे रहा हूँ, अभी इसमें दे रहा हूँ राम। तो ये देखिए एम्प्लॉय नेम में राम हो गया, लेकिन मैंने स्टूडेंट में दिया था तो एम्प्लॉय में कॉपी हो गया। मैं आपको ऐसे भी प्रिंट करवा के दिखा सकता हूँ से। अब इसमें एक और लगाएंगे STU ई स्टूडेंट एंड नेम इक्वल टू, तो स्टूडेंट को भी करवाते हैं स्टूडेंट नेम, तो ये हमारा ये भी प्रिंट हो जाएगा साथ ही। तो नहीं, हमने यहाँ पर पहले स्ट्रिंग लगा दूँ, से प्रिंट करेगा, और स्लैश एन, तो कंट्रोल प्लस। हाँ, तो अब हम स्टूडेंट में नाम सेव करवा रहे हैं अपना। देखिए स्टूडेंट में नाम अपना सेव करवा रहे हैं, लेकिन ये STRCPY का यूज़ करके स्टूडेंट को हम एम्प्लॉय में कॉपी करवा दे रहे हैं। तो कॉपी करने वाला क्या देखिएगा, सबसे पहले वो लिखते हैं, फिर उसके बाद जिसे हम कॉपी करवा रहे होते हैं। तो अभी हम इसका कुछ भी रखते हैं, RAMAN रमन। तो ये देखिए, तो एम्प्लॉय नेम स्टूडेंट नेम दोनों सेम ही हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट का नेम जो था वो एम्प्लॉय नेम में कॉपी हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा STRCPY। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, STRCMP। तो CMP मतलब कंपैरिजन, तो इसमें ये क्या करता है, कंपेयर करता है। तो अब हम समझेंगे, हाँ लिख ही देता हूँ STRCMP। तो जिसमें हम इसमें भी हम ये करवा सकते हैं, जैसे कि ये दो नेम को एंटर करेगा और फिर उसमें कंपेयर करेगा। ऐसे नहीं, आस्की कोड से कंपेयर करते हैं, मतलब ऐसे नहीं करता कि कोई नेम जैसे बड़ा है स्ट्रिंग में, मतलब कुछ बड़ा नाम लिख दिए फिर उससे छोटा लिख दिए, तो वैसे नहीं करेगा। ये आस्की कोड के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर हम प्रोग्राम बना के देखते हैं कैसे होगा इसका। तो हम इसको इसी से ही करेंगे अपना, जो है पहले हम अपना स्टूडेंट, और अब इसमें इस प्रोग्राम में स्टूडेंट और एम्प्लॉय का दोनों का नाम ही एंटर करवाएंगे, फिर दोनों को हम कंपेयर करके उसके नाम बताएंगे। तो पहले हम अपना एम्प्लॉय का नेम एंटर करवा लेते हैं। और एक और बात आप याद रखिए कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब STRCMP मतलब दोनों का जब कंपेयर करके एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो देखते हैं आगे, प्रोग्राम पहले बनाता हूँ, पहले एंटर करवा लें। तो एंटर और नेम, सो ये हो गया एम्प्लॉय नेम। और इसको कैसे लेंगे, स्कैन ऐप से ही ले लेते हैं, से भी तो पता चलना चाहिए कि इससे कैसे लेते हैं। ये भी सेम ही रहता है जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम में लेते हैं, पर वो थोड़ा जो है
उसका ईजी पड़ जाता है। तो इसमें कैसे, हाँ, एम्प्लॉय नेम and printf and enter student student name। सो यहाँ पर स्टूडेंट नेम भी एंटर करेगा। स्कैन एफ की मदद से ले लेंगे उसको। स्कैन एफ एंड स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, देन वी विल कंपेयर द टू। तो अब यहाँ पास अपना strcmp का यूज़ होगा। अब इसमें हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे। तो फर्स्ट हम डालते हैं एम्प्लॉय नेम एंड सेकेंड हम डालेंगे स्टूडेंट नेम। आप दोनों को कंपेयर करवाएंगे। देन अब हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पास। तो आप सभी जानते होंगे कि इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। ये पहले इसमें कंडीशन लिखते हैं, और वो ट्रू हुई तो और वो ट्रू हुई तो वो प्रिंट हो जाएगा, और नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसमें हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो वी अगर लेस देन होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे लेस देन 0 से होगा, ये कैसे बता रहा हूँ। ये मैं पहले प्रिंट कर लें कि अब ये प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा जो अपना एम्प्लॉय है वो लेस देन है स्टूडेंट से। नहीं, एम्प्लॉय नेम इज लेस देन स्टूडेंट नेम। नेम से लगा देते हैं एंड सेकेंड एल्स लगाएंगे एल्स इफ। तो एल्स इफ जब यूज़ करते हैं जब हमें ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती तो दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो फिर उसके बाद एल्स दे पार्ट देंगे, मतलब ये वाली कंडीशन भी चेक होगी पहले। तो इसमें क्या करेंगे, वी जो है ग्रेटर देन अगर 0 से होगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, इसका अपोजिट प्रिंट होगा। प्रिंट, सॉरी मैं यहीं से रखता कॉपी कर लेता हूँ सही, कॉपी एंड पेस्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज़ लेस देन, नहीं ओ तो मैं ज़्यादा पीछे चला गया, इससे कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर पहले ही से रखा है, लाइन की है। तो नेम इज आर ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन प्रिंट करेगा। अब हम एल्स पार्ट लाएंगे। सो इसमें भी लगा ही लेते हैं। तो ये प्रिंट का करेगा, सी को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। नेम इज लेस देन, अब लेस देन नहीं होगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। ये इक्वल टू प्रिंट करेगा, ताकि कंपेयर करेगा, और हमने दोनों इक्वल डाल दिए तो उसको भी प्रिंट करेगा। अब लेट्स सी अपने प्रोग्राम रन करते कि नहीं, मैं थोड़ा छोटा करके भी दिखा देता हूँ क्या है इसमें, दिखेगा नहीं, हाँ ये है अपना होल प्रोग्राम। लाइन थोड़ा छोटी करता हूँ, हाँ
इसमें हमारा पूरा प्रोग्राम आ रहा है। तो इसमें हम strcmp यूज़ कर रहे हैं। पहले हम रन करवा के देखते हैं अगर हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो मैं उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे कंपेयर कर रहा है, आप उसको देखिएगा ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। तो सही छोटा नहीं हो गया। हाँ, तो हम क्या देखते हैं RAM तो AMP एम्प्लॉय नेम इज़ लेस देन स्टूडेंट नेम। हाँ ये तो सही है क्योंकि हमने स्मॉल ही यूज़ किए हैं। लेकिन अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं कि बी एच आई और हम ABHI, सॉरी इसे रन करता हूँ, ABHI एंड ABHI दोनों, तो एम्प्लॉय नेम इज़ लेस देन स्टूडेंट नेम। तो ये क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि दोनों तो सेम है। पर इसमें क्या है, आस्क की वैल्यू का डिफरेंस कहला जाता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो आस्क की वैल्यू आप जानते ही होंगे। आस्क की वैल्यू वो होती है, मतलब हर एक वर्ड की एक आस्क की वैल्यू होती है। वैसे ही ए की, कैपिटल ए की, इसमें बता रहा हूँ, यहाँ लिख के इसको छोटा कर देता हूँ, तो वापस बताता हूँ। ऐसे ही कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू होती है 65। अब उसके बाद ही कैपिटल जितने भी लेटर होंगे, ए बी जितने भी A to Z होंगे, तो वो इसके बाद ही 65, 66 ऐसे टाइप, 66, 67 ऐसे टाइप बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे जो कैप स्मॉल ए की आस्क की वैल्यू डिफरेंट होती है। स्मॉल ए की क्या होती है, 97 आस्क की वैल्यू होती है। तो 97 होती तो उसकी यहाँ से बढ़ती है 98, 99 ऐसे बढ़ती है। तो हमारी पहले पता है ये क्या करता है, अभी दोनों की वैल्यू को प्लस माइनस करेगा। तो जैसे 6 में से 9 गया, मैं यहाँ एक लाइन ही बना देता हूँ जैसे, अरे इसको भी कमेंट आउट कर देना, नहीं तो है देंगे, एरर ही देंगे, सॉरी। हाँ ये आप ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा। तो इसमें अपनी क्या वैल्यू आएगी, अपनी माइनस करने में, 9 से 6 गया तो -3। तो ये फर्स्ट ही में करके बता देगा कि ये जो बी वाला है, मतलब ये जो अपना, ये कौन सी है, ये किसकी वैल्यू है, ये है एम्प्लॉय की, और ये किसकी है, STU स्टूडेंट की, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो ये स्टूडेंट की। तो ये देखिए अपनी फर्स्ट ही वैल्यू जो है ये एम्प्लॉय से बड़ी है, तो इसी कारण से ये प्रिंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉय जो है 65 छोटा है ना, तो एम्प्लॉय जो है लेस देन है स्टूडेंट से। तो ये ऐसे प्रिंट नहीं करता कि कितने वर्ड गिन के कि 1 2 3, ये आस्क ही वैल्यू से ही इसको कंपेयर करता है। तो यही है, तो -3, तो -3। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है। तो -3 अगर v जो है वो लेस देन होगा 0 से, तो हम ये प्रिंट करेंगे। तो हमारी क्या है, -3 हमारा आंसर आया है, तो ये लेस देन 0 से है ना, 0 से तो बड़ा नहीं है -3, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर वहीं मैं ऐसे रन करता हूँ, वहीं अगर मैं इसको करता हूँ बड़ी, इसको मैं अभी करता हूँ, इसको बड़ी कर देता हूँ, तो वहीं ये दूसरा, देखिए दूसरा प्रिंट किया, एम्प्लॉय नेम इज़ ग्रेटर देन स्टूडेंट नेम। तो ये आस्क की वैल्यू से ही, तो ये क्या है, अब हम इसको ही ऊपर नीचे कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो है ये एम्प्लॉय हो गया EMP, और ये जो हो गया
ये जो हो गया अपना जो है क्या था 65, ये स्टूडेंट हो गया। तो अब हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा +3, +3। तो हमने यहाँ पास क्या लिखा है, अगर v ग्रेटर है 0 से तो ये प्रिंट कर दो कि एम्प्लॉय जो है ग्रेटर देन है स्टूडेंट नेम के। तो ये होगा। अगर हम इसमें देखिए होता है, अगर हम दोनों को जैसे कि मैं अब एक ही यूज़ करूँगा ए एंड ए, तो ये देखिए इक्वल भी करेगा। एम्प्लॉय नेम इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नेम। तो क्या है, तो अपना जो है दोनों की वैल्यू क्या हो गई, ये भी अब कैपिटल हो गया। तो ये और दोनों की वैल्यू 97 हो गई। तो दोनों की वैल्यू जब इक्वल हुई तो ऑफ कोर्स है, जब दोनों इक्वल ही होंगे तो इक्वल जब होंगे तो यही प्रिंट होगा। तो आई होप आपको STR CMP थोड़ा बड़ा था पर समझ में आया होगा। ये हमारा था 6 नंबर का स्ट्रिंग का टाइप। अब हम देखते हैं STR CAT। तो इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसको पहले हम तो इसको देख सकते हैं और अच्छे से स्टार्टिंग से पहले मैं इसको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद STR CAT समझेंगे। CAT मतलब दोनों को मर्ज करना रहता है। जैसे ये एम्प्लॉय नेम है और स्टूडेंट नेम है, तो दोनों को ये मर्ज कर देगा, तब जोड़ देगा। तो पहले हमने इस वाले में CMP में कंपेयर में क्या किया हम ये समझते हैं। पहले हमने दो जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसकी 20 कैरेक्टर वो स्टोर कर सकते थे। दोनों कैरेक्टर को प्रिंटफ स्कैनिंग की मदद से ले लिया। फिर हमने इफ़ एल्स का यूज़ करके ये हमारा जो है प्रोग्राम लिखा। और आपको फिर मैंने बताया कि ये ऐसे कंपेयर नहीं करता है, ये मतलब एक लाइन से कंपेयर नहीं करता कि जैसे कुछ नेम डाले हैं तो उसके नेम में ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उससे कंपेयर नहीं करेगा। ये उससे कंपेयर करेगा कि उसकी आस्क की वैल्यू क्या है। तो अपनी जो है अपने ये भी सीखा कि अपने जो कैपिटल और स्मॉल एक ही वैल्यू आस्क की अलग होती है। जैसे कि कैपिटल की जो है 65 होती है और स्मॉल की जो है 95 होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, STR CAT देखते हैं। पहले हम ये CAT लिखते हैं और हम ये वाला फंक्शन है इसको पूरा थोड़ा डिलीट कर दें समझने के लिए। यहाँ से डिलीट करता हूँ। हाँ, ये तो हमने प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट्स में लिखा है। तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी हमने दो नेम एंटर करवाए हैं CMP। तो अब इसमें क्या करेगा ये फंक्शन जो है दोनों को जोड़ देगा। मतलब कि ये दोनों को नहीं, ऐसे दोनों नेम को मतलब फर्स्ट वाले में आसान करेगा। जैसे कि एम्प्लॉय और स्टूडेंट है। रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। STR तो एम्प्लॉय नेम पहले कर रहे हैं और स्टूडेंट नेम आफ्टर देन। और यहाँ नहीं लगेगा भाई, ये प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू। अब मैं बताऊंगा फाइनल स्ट्रिंग। फाइनल स्ट्रिंग क्या आती है देखते हैं। स्लैश n लगा दिया हमने। अब एम्प्लॉय नेम, अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ एम्प्लॉय नेम बस क्यों लिखा है। तो जैसे अपना STR CACPY में हो रहा था, मतलब कॉपी हो रहा था। जैसे कि एम्प्लॉय नेम हम अपन स्टूडेंट नेम को एम्प्लॉय में कॉपी करवा सकते हैं, एम्प्लॉय को स्टूडेंट में कॉपी करवा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जिसमें कॉपी करवाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम को एंटर लिए और एम्प्लॉय में कॉपी करवाना है तो उसको फ्रंट में लिखेंगे।
तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। अगर हमको मतलब कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में, तो इसमें यही आएगा कि अपन को किस में असाइन करवाना है, मतलब कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये एक दूसरे में जुड़ जाएंगी। तो कैसे इसको अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये वाले पहले प्रिंट होंगी। मतलब अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ फिर आप समझिए। जैसे कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो इसका नाम था आर राम एंड इसका नाम था भी अभी। नो नो, अभी इसमें हमने सॉरी सेव नहीं किया है, तो हमारा जो है इसमें ये होता है कि पुराना ही है वो आ जाता है। अब हम इसको सेव करके फिर रन करते हैं, तो अब भी ये गलती मत करें। तो आर एम राम एंड ए बी एच आई अभी। तो ये देखिए राम अभी, ये हमारा जो है दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब कि दोनों को जोड़ के लिख दिया। तो ये किया इसने। तो मतलब हम जब पहले लिखे तो इसको ये राम और अभी, तो ये फर्स्ट ही वाले में दोनों को जोड़ देता है। फर्स्ट जिसमें हम लिख रहे हैं हर स्टूडेंट लिखे तो उसको भी जोड़ देता। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हुई है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि एस टी आर सी ए टी क्या करता है। एस टी आर सी ए टी दोनों स्ट्रिंग मतलब दोनों एक करेक्टर जितने वर्ड हम लिखेंगे उन दोनों को जोड़ देगा। मतलब जैसे हम एम्प्लॉय जो है नेम लिखे और स्टूडेंट नेम लिखे तो वो कर देगा। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि ए प्लस ए, जैसे कि आप इसको एम्प्लॉय मान सकते हैं। एम्प्लॉय प्लस स्टूडेंट इज इक्वल टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय में ही ये दोनों का प्लस आ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों को मतलब कि इसमें हमने जैसे एग्जांपल देखा था कि राम और अभी, तो ये दोनों को एंटर करवा रहे थे तो हमारा जो है राम अभी एक साथ लिखे आ जा रहा था। तो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग समझ में आया होगा। हमने इसमें 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट हम रिकॉल कर रहे थे। फर्स्ट जो था हमारा क्या कर रहा था, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है लेंथ फाइंड कर रहा था। एंड सेकेंड स्ट्रिंग रिवर्स कर रहा था जो अपना स्ट्रिंग थी उसको। और फिर थर्ड होता है एस टी आर एल डब्ल्यू आर, तो वो अपने जो कैपिटल को स्मॉल कर रहा था। एंड तो एस टी आर यू पी आर होता है, तो वो अपने जो अपर जो रहते हैं मतलब जो लोअर रहते हैं वो उसको ऊपर मतलब स्मॉल वर्ड्स को कैपिटल में करता है। फिर और एक एस टी आर सी ए पी वाई मतलब जो कॉपी करता है, और एस टी आर सी एम पी वाई जो कंपेयर करता है, जो आज की वैल्यू से कंपेयर करता है। और लास्ट हमने जो अभी समझा एस टी आर सी ए टी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।